एक नई लाइफ स्टार्ट करते, नई जर्नी स्टार्ट करते, आप सबका साथ होना चाहिए, आप सबका सपोर्ट होना चाहिए। ये ज़िंदगी क्या क्या नहीं कराती है इंसान को, किस किस मोड़ तक लेती है, किस हद तक ले जाती है। 43 lakhs टोटल और ये 21,000। उसके बाद आपको पता नहीं, ये 14 चक्का गाड़ी का बिल ले लिया और 12 चक्का का भी बिल ले लिया। अब हम डिसाइड करते हैं और आपकी क्या राय होगी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, कौन सी गाड़ी बेटर रहेगी, 12 चक्का या 14 चक्का। हेलो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, अच्छे से हो गए आप सबका भाई सिटी एक्सप्रेस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। सो करते हम अपना प्यारा सा व्लॉग स्टार्ट। सबसे पहले आप सब मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कौन कौन सेठी भाई को मिस कर रहा है और कौन कौन सोच रहा था कि सेठी भाई अब ट्रक नहीं चलाएगा, सेठी भाई अब बस चला रहा है। और रिसेंटली आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा जो कि हमारा वीडियो एक वायरल हुआ था कि बोल रहा था कि ओवरलोडिंग पे चल रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है। उसके लिए सबसे पहले एक रिप्लाई, भाई लोग जल रहे हैं, वरना तो आप देख सकते हो श्रीनगर में जो स्मार्ट सिटी बस चल रहे हैं कितना ओवरलोड होता है, जो रूट पे गाड़ियाँ चलती है कितना रश होता है। वो तो एक पिकनिक था, पिकनिक का मतलब एंजॉय है, एंजॉय कर रहे थे ऐसे। वो मटन से हम अच्छा बल की तरफ जा रहे थे, वहाँ वो टर्निंग बहुत ज़्यादा आती है, तो मैंने सोचा एक रील शूट कर दे। वो जो मेरे साथ लड़के थे तो वो थोड़ा आगे फ्रंट डोर पे आगे 2-4 बंदे सीटों से उठ के आगे की तरफ आगे, तो लोगों ने समझा कि ओवरलोडिंग जा रहा है। भाई ये सोचने वाली बात है। पिकनिक अगर किसी को जाना होगा तो वो थोड़ी ओवरलोड में बैठेगा, पूरा दिन का सफर होता है और पूरे साल में 1 बार या 2 बार जाता है कोई घूमने के लिए, एंजॉय के लिए, वो थोड़ी ओवरलोड में बैठेगा। ओवरलोड गाड़ी थोड़ी पिकनिक जा सकती है। अगर रूट की बात करते तो वहाँ कोई कभी मजबूरी में चढ़ जाता है तो वो तो अलग बात थी, पर इन लोगों ने इसको बड़ा बहाना बना दिया, बड़ा चढ़ाया यार। चलो कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ऊपर वाले ने जब इस काबिल बनाया कि मेरे नाम से किसी को व्यूज मिल रहे, लाइक्स मिल रहे, तो बहुत कुछ है यार। बाकी हम कुछ नहीं बता सकते। चलो छोड़ो इन सब बातों को, हमें क्या करना है। हम तो आखिर ट्रक लवर है। कुछ टाइम के लिए हम बस के साथ जा रहे थे तो घर में बैठे थे, क्या करते, बस ही चला रहे थे। बीच बीच में बुकिंग वगैरह आती थी तो उसके साथ जाता था, कभी रूट पे भी जाता था, भाई को कभी कभी हेल्प करता था, उसको कभी काम होता था, मैं गाड़ी लेके जाता था। बाकी आप सब की क्या राय है भाई। मैंने इससे पहले भी आपको एक व्लॉग में बताया कि हम कौन सी गाड़ी लाए, क्योंकि गाड़ी के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो सोचने वाली बात है। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे, कॉल्स आ रहे, सेठी भाई ट्रक के बगैर मज़ा नहीं, आप तो ट्रक के हीरो हो, आप ट्रक पे ही जजते हो। तो अब मैंने एक बड़ा कदम उठाया, हाँ, अपना डिसीजन ले लिया, अपना मशवरा कर लिया भाई अच्छे से। बट बड़ी रिस्क है, बड़ी रिस्क है। इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा, ऊपर वाले का साथ होगा, आप सबका सपोर्ट होगा, सब ठीक होगा। क्योंकि इंसान को हर हाल में मेहनत करनी ही करनी पड़ती है। जब इंसान को अपने आप पे डिपेंड होता है कि नहीं, अगर मैं इतना बड़ा कोई बिजनेस स्टार्ट करूं, कोई काम स्टार्ट करूं, जब अपने आप पे उसको डिपेंड होगा, सबसे पहले ऊपर वाले पे भरोसा होगा, फिर अपने आप पे, वो कभी फेल नहीं होता है, वो कभी हार नहीं मानता है। क्योंकि ये ज़िंदगी ऐसी है, मरते दम तक यहाँ पे कमाना है, खाना है, लाइफ तो यही है। बाकी कभी भी किसी बड़े काम से मत डरो, क्योंकि अगर आपको अपने आप पे विश्वास है, अपने आप पे डिपेंड है, अपने आप पे भरोसा है कि नहीं मैं ये कर पाऊंगा, तो स्टार्ट करो। हाँ भाई, फिलहाल तुम्हारा भाई निकल गया भाई एक नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए, नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। बट है तो ट्रकिंग ही, ट्रकिंग के बगैर मज़ा नहीं। क्योंकि आप सोच रहे हो कि सेठी भाई क्या बिजनेस, क्या वो ऐसा उल्टा सीधा बोल रहे हैं। इंशाअल्लाह हम ट्रक ही लेंगे भाई, ट्रक के बगैर मज़ा नहीं है। हम तो ट्रक ही लेने जा रहे हैं अच्छे से। सबसे बड़ी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ आप सब के लिए। तो चलो फिलहाल हम चलते यहाँ से श्रीनगर टाटा फेयरडील, वहाँ से सबसे पहले गाड़ी की बिल्डिंग देखते हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि कौन सी गाड़ी बेटर रहेगी। वैसे तो मेरे माइंड में टाटा है, क्योंकि टाटा कभी ना देती घाटा भाई। टाटा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि टाटा से ही हमें प्यार है, हमें तो टाटा गाड़ी से ही प्यार है। अब बहुत सारे ऐसे भी कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई लीलैंड गाड़ी, भारत बेंज, बाकी ईचर गाड़ी, महिंद्रा ब्लाजू, बहुत सारे हैं। तो बट मेरा माइंड बोल रहा है कि नहीं, टाटा ही अच्छा है। बट अभी ये डिसाइड नहीं किया कि कौन सा 10 टायर, 6 टायर, 12 टायर, 14 चक्का कौन सा गाड़ी लेंगे। अभी कुछ वक्त मेरे माइंड में 14 ही था, क्योंकि वो मेरा बहुत पुराना एक ख्वाब था, बहुत पुराना एक ड्रीम था। चलो फिलहाल मेरा बाजू भी थक गया भाई, हम चलते यहाँ से, हम निकलते घर से सीधा श्रीनगर टाटा मोटर्स फेयरडील।
वहाँ के लिए, वहाँ से बिलिंग देख के आते हैं गाड़ी की क्या है, और उसी के साथ साथ मुझे अपना भी थोड़ा काम है, ठीक है, और ये काम भी करके आते हैं। चलो एक नई लाइफ स्टार्ट करते हैं, नई जर्नी स्टार्ट करते हैं। आप सबका साथ होना चाहिए, आप सबका सपोर्ट होना चाहिए। बाकी इंशाल्लाह तुम्हारा भाई हर हाल में लड़ने के लिए रेडी है। चलो, बट गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा है। ये देख रहे हो भाई क्या हो गया, चाबी इसके अंदर फंस गई, फिर हमने यहाँ से खोल दिया। अब ये नया लगाना पड़ेगा इसको। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता देना, अच्छे से जवाब देना। ये ज़िंदगी क्या क्या नहीं कराती है इंसान को, किस किस मोड़ तक लेती है, किस हद तक ले जाती है। और ये तो मैं हर बार आपको बोल रहा था कि हर एक गम के बाद, हर एक दुख के बाद खुशी भी होती है, हर एक मुसीबत के बाद खुशी होती है, क्योंकि कभी खुशी कभी गम। चलते हैं, निकलते हैं। बस आप सब खुश रहो, मैं भी खुश हूँ। इंशाल्लाह सब ठीक होगा, सब बेटर रहेगा। बस मैंने आपको अभी भी बोला कि मेहनत तो हर हाल में करनी है, गाड़ी तो चलानी है, क्योंकि अपना काम है, अपना रोजगार है, अपना धंधा, ये तो करना ही करना है। बट कभी इंसान के लाइफ में अप डाउन आता रहता है, हर किसी का अप डाउन होता रहता है, हर किसी को मतलब अपने अपने हिसाब से फैमिली प्रॉब्लम्स हर किसी को होती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होती है, फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, कुछ भी होता है। बट उसमें इंसान को लड़ना पड़ता है, प्रॉब्लम के साथ इंसान को लड़ना पड़ता है। चलो यार, चलो जी भाई, फिलहाल मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, निकलते हैं। बट क्या बोलो, कितना सारा दुख है तुम्हारे भाई के दिल में। खुशी भी है तो दुख भी है, क्योंकि बहुत सारे काम अधूरे रह गए, बहुत सारे काम। ये आप देख सकते हो, अपने घर का भी थोड़ा देखना पड़ता है। कम से कम 1 साल पहले ये हमने यहाँ से बंद किया था। हम सोच रहे थे इसको दीवार देंगे अच्छे से, टीन वगैरह, बट क्या करें, सबसे पहले जब पैसा होगा तभी तो हर कोई काम होगा। बाकी जो अपना घर है, ऊपर छत का काम करना था, या सोच रहे थे दूसरा फ्लोर, बाकी बट इंसान नहीं कर पाता है यार, बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। फिलहाल मैं इसमें भी ऊपर वाले का शुक्र करता हूँ कि अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, ज्यादा टेंशन भी नहीं है। इंशाल्लाह सब ठीक होगा धीरे धीरे, क्योंकि खुद का भी सोचना है, खुद के लाइफ के बारे में भी सोचना है। तो आपको पता ही होगा भाई, क्योंकि आप सबकी डिमांड आती है कि शादी भी करना है। भाई शादी आजकल के जमाने में इतना महंगा है ना, नहीं कर पाता है इंसान, बहुत मुश्किल होता है। तो अब सोच रहे कि नहीं, जब कमाएंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। जब सबसे पहले तो कोई रोजगार होगा जिससे कुछ इनकम आएगी, तभी तो कुछ कर पाएंगे ना। आजकल का जो जमाना है ना भाई, पैसों के बगैर कुछ नहीं चलता है, कुछ भी नहीं चलेगा पैसों के बगैर। खासकर जो शादी करने की डिमांड आ रही है भाई, शादी आजकल के जमाने में इतना महंगा हो गया कि क्या बताओ यार, नहीं कर पाता है। एक आम इंसान नहीं कर पाता है, एक मिडिल क्लास का जो बंदा है ना, नहीं कर पाता है। आप लोगों ने देखा होगा, मतलब अभी मेरी जो एज है, उम्र है, 27 होगी या 27-28 यही होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। मैंने कम से कम 2-3 साल पहले शादी करना था, बट क्या करे, बाकी खर्चे है, बाकी घर के हालात है यार, मुश्किल है। चलो, ये लाइफ ऐसे ही है, ये लाइफ ऐसी ही है, सब ठीक होगा, जो ऊपर वाले ने लिखा होगा वही मिलेगा। मेन बात तो ये है कि इस उम्र में मुझे पता ही नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरा शादी है। अब जब खुद ही करना पड़ता है कि सब कुछ सारा देखना है, अपना शादी वो भी खुद ही करना है, अपना घर वो भी खुद ही देखना है, माँ का ख्याल रखना है, छोटा भाई है, बाकी घर चलाना है, इतने सारे काम है, तो होता है भाई, समझ सकते हो। चलो, बाबा का नाम भी आता है, अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस अता करे। चलो यार, ज्यादा नहीं बोलते, फिर तुम्हारा भाई थोड़ा ना सीरियस होता है। चलते हैं। जब मैंने अपने शहनशाह को सेल किया, उसको बेच दिया, मैं सोच रहा था कि नहीं, जो मुझे इसको पैसे आए, मैं इनसे घर का काम करूं,
अपने घर को संभालो अच्छे से, जो बाकी दीवार वगैरह बंद करूँ, शादी करूँ, वो करो, ये करो। मैंने सोचा अगर मैंने ये पैसे हाथ में पकड़ लिए तो 10 दिन में खत्म हो जाएगी, फिर मैं नहीं कर पाऊंगा कोई भी काम, कोई गाड़ी, फिर तो लोगों की किसी की गाड़ी चलानी होगी, क्योंकि इतनी मेहनत करके ये बना लिया यार, अपना गाड़ी बनाया था, तो अब इसको एकदम में खत्म कर देंगे तो कितना मुश्किल होता है। इससे बेटर है कि नहीं, अगर ये 10-15 लाख दूसरी गाड़ी में डाल देंगे तो फिर से मेहनत करेंगे, एक तो अपना घर भी चलेगा, गाड़ी भी चलेगा अच्छे से, उतना टेंशन भी नहीं रहेगा, क्योंकि हम मिडिल क्लास बंदे हैं भाई। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ कि अगर हम किसी की नौकरी करेंगे, चाहे हमें 30,000 भी महीने का क्यों ना मिले हमें वहां पे, बट हमारे घरों में नहीं चलेगा 30,000 से, क्योंकि हमारे घरों में बड़े बड़े काम है यार। चलो अब घर का खर्चा ही नहीं है, बाकी जो भी है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम यही है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी यार जमीन वगैरह है, बाग भी है, सेब वगैरह उतरते, बट उतना भी नहीं है, क्योंकि इस साल तो नुकसान ही हो गया, नहीं कर पाता है यार। जितना इंसान को इनकम होती है उससे ज्यादा खर्चे होते हैं, बहुत मुश्किल होता है। पहुंच गए काकपोरा भाई, तो मैं सोच रहा था लेफ्ट होके निकल जाएंगे, जो बाईपास वाला रास्ता है, क्योंकि मेहरान भाई वहां पे गाड़ी लोड कर रहे हैं, उससे भी मिल के जाएंगे। तो वरना तो मैं सोच रहा था इधर से निकलने का, बट यहाँ से भी ठीक है, हम ज्यादातर इसी रास्ते से जाते हैं। चलो अब इधर ही से जाएगी। मैं सोचा मेहरान भाई से मुलाकात होगा, बट वो दूसरी फैक्ट्री में गया था गाड़ी लोड करने के लिए। अब मैंने सोचा वापसी पे मिलते हैं। अभी मैं आ गया श्रीनगर बाईपास पे, चल रहा हूँ। आगे उमर भाई भी वेट कर रहा है, कूल कार्स उमर भाई, उससे भी मिल के जाएंगे या उसको भी साथ लेके चलते हैं, ठीक है। अभी टाइम आ गया 11:30, बट रास्ते में बहुत ज्यादा जाम था, बड़ी मुश्किल से अभी हम पहुंच गए भाई टाटा मोटर्स। यहाँ पे हमें जाना है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम वहां से निकल गए। अपना जो बिल है, परफॉर्मेंस बिल, वो भी हमने ले ली। अभी आपको भी दिखाते हैं और उसी के साथ साथ आपको मिलाते हैं उमर भाई के साथ, जो कि मैंने आपको अभी भी बोला कि हमें उमर भाई भी साथ आएगा। बट जब हम फेयर डील गए उस टाइम में थोड़ा बिजी था, तो फिर जब मैं वहां से निकला अपना सारा काम क्लियर करके, उसके बाद ही आ गया। ये आप देख सकते हो उमर भाई, नया सरप्राइज आने वाला है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह, क्योंकि लोगों की डिमांड आ रही है कि बहुत डिमांड आ रही है। अब देखते हैं, आपको छोड़ के मुझे भी मैसेज आ रही है। हाँ, बट आज कटिंग आपने तगड़ी की है ना। नहीं, ये तो मुझे जबरदस्ती करवाया गया। चलो यार, आपको हम बिल दिखाते हैं गाड़ी की, आप देख सकते हो। बिल एडवाइस हमने लिया, फेयर डील मोटर्स एंड वर्कशॉप पीवीटी एलटीडी, अथोराइज्ड डीलर जम्मू एंड कश्मीर, पारिमपुरा, श्रीनगर। ये देखो शाहनवाज अहमद बाट, मोहम्मद यूसुफ बाट, पशपोरा, शोपियान। तो ये रहा अमाउंट तो बहुत ज्यादा है ना भाई। उसके बाद डिस्काउंट भी दिया जाता है। ये तो 48 लाख है, 20,673। फिर उसके बाद यहाँ पे टोटल 5 लाख इसमें डिस्काउंट हो जाता है। फिर उसके बाद ये अमाउंट रहता है 43,21,420। फाइनल तो ये है 43 लाख टोटल, और ये 21,000। उसके बाद आपको पता ही होगा फैब्रिकेशन का जो काम होता है उसमें भी बहुत सारे पैसे लगते हैं, ऑलमोस्ट 7.5-8 लाख रुपए उसमें भी जाते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, NP एक्स्ट्रा जो भी डॉक्यूमेंट्स है, तो मुझे लग रहा है यही 54-55 तक जाता है भाई। तो अभी देखते हैं क्या कुछ होगा। फिलहाल तो हमने काम चालू किया है, स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह बैटरी होगा। और हम आगे वहां से निकल के करान नगर की तरफ घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरी फूफी बीमार थी, उसको लेके जाना था घर। अब उमर भाई को साथ लेके आया, तो अब सबसे पहले हम चलते हैं कुछ खाने के लिए। बोला था खाना खाने का, बट बोल रहे उमर भाई यहाँ पे कई फेमस बिरयानी मिलती है, क्योंकि हम लोग को ज्यादा बिरयानी खाने का ही आदत है ना, क्योंकि जब हम बाहर चलते हैं गाड़ी लेके तो हम ज्यादा बिरयानी ही पसंद करते हैं। ऊपर से यहाँ श्रीनगर में गर्मी भी बहुत ज्यादा है। चलो फिर से एक बार देखो, ये फाइनल अमाउंट है।
तो फिलहाल हमने ये 14 चक्का गाड़ी का बिल ले लिया और 12 चक्का का भी बिल ले लिया। अब हम डिसाइड करते हैं और आपकी क्या राय होगी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, कौन सी गाड़ी बेटर रहेगी, 12 चक्का या 14 चक्का। और आधे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि 10 चक्का गाड़ी, पर 10 चक्का मुझे अब पसंद नहीं है, क्योंकि अब खर्चे तो सेम ही है, अब बड़ा ही होना चाहिए, वही अच्छा रहता, पर ज्यादा बड़ा अभी भारी होता है इंसान को। चले भाई, कौन सी